नौगांव नगर की 120 वर्ष की पुरानी रामलीला का आज होगा शुभारंभ। 1905 से लगातार रामलीला का किया जा रहा है मंचन। 120 वर्षों की परंपरा नौगांव की ऐतिहासिक रामलीला, जहां हर वर्ष राम कथा होती है संजीव। बुंदेलखंड की सबसे प्राचीन रामलीला अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। अनूठी परंपराओं और दशहरे के उत्सव की अनमोल धरोहर। छतरपुर जिले के नौगांव एक छोटे से कस्बे के रूप में भले ही जाना जाता हो, लेकिन इसकी ऐतिहासिक रामलीला ने इसे एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थापित कर दिया। 120 वर्षों से लगातार रामलीला का मंचन किया जा रहा है। आज रात्रि 8 बजे रामलीला के मंच पर मुकुट पूजन के साथ रामलीला प्रारंभ हो जाएगी। आपको बता दें, रामलीला की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। श्री रामलीला महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनोद मिश्रा जी से खास बातचीत एसएस मीडिया 24 पर की गई, जिन्होंने बताया कि सारी तैयारियां श्री रामलीला महोत्सव की पूरी हो चुकी हैं और आज इसका शुभारंभ होगा। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि सभी लोग अपना बहुमूल्य समय निकालकर 120 सालों से चली आ रही रामलीला की लीलाओं को देखने के लिए जरूर आए। साथ में श्री रामलीला समिति के सचिव संजय चतुर्वेदी जी से भी खास मुलाकात एसएस मीडिया 24 की टीम ने की है। सुने आप क्या बता रहे हैं अध्यक्ष और सचिव श्री रामलीला समिति के बारे में। नमस्कार साथियों, एसएस मीडिया 24 की टीम पहुंच चुकी है इस वक्त नौगांव के रामलीला मंच पर, यानी कि रामलीला ग्राउंड पर। आपको बता दें कि लगातार 1905 से रामलीला आयोजित हो रही है। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से रामलीला चली आ रही है, और जब हमने होश संभाला तब से हमने रामलीला यहाँ पर आके देखी। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर जो लीलाएं होती हैं वह देखने के लिए आते हैं, और जो दशहरा मैदान होता है वह आकर्षण का केंद्र रहता है, और हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। और एक वीआईपी कल्चर, जैसे अपन भोपाल, इंदौर या दिल्ली में दशहरा मैदान देखते हैं, उसी कल्चर के आधार पर यहाँ पर रावण दहन किया जाता है। तो हमारे बीच में श्री रामलीला जो समिति के अध्यक्ष है विनोद मल्होत्रा जी, वो हैं। उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूरी बारीकता से जाने कब से रामलीला प्रारंभ हुई और कौन कौन यहाँ पर इस बार राम जी का, श्री लक्ष्मण जी का और सीता जी का पात्र कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत एसएस मीडिया टीम पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबको मेरा नमस्कार। सर, कब से रामलीला चल रही है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा विश्लेषण से बताइए सर। हाँ, ये रामलीला 1905 से चल रही है और हमारे पिताजी के दादाजी राय साहब गोविंद प्रसाद जी के द्वारा ये रामलीला शुरू करी गई थी। यहाँ पे इसको पूरे 120 साल वर्ष हो रहे हैं। बगैर किसी रुकावट के ये 120 वर्ष से चलती चली आ रही है। ऐसी ही रामलीला एक हमारी झांसी में भी हो रही है, उसका भी इस वर्ष 100वां वर्ष है। रामलीला यहाँ पे जितने भी पात्र हैं सब ब्राह्मण ही ज़्यादातर रहते हैं। खास तौर से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जानकी, हनुमान जी तथा तीनों माताएं कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, दशरथ जी, और जितने भी पात्र हैं जो स्वरूपों से जुड़े हुए हैं वो सब लोग ब्राह्मण ही समाज के ही रहते हैं। बाकी और अन्य समाज के लोग भी अन्य पात्र जो हैं वो बनते हैं इसके अंदर। रामलीला में पूरी नौगांव नगर वासियों का ही सहयोग मिलता है हमको। हाँ, दान हम लोग किसी से नहीं लेते। रामलीला की स्वयं की अपनी आमदनी हो जाती है, उससे हम लोग रामलीला कर लेते हैं। जो दान दे देता है उससे ले लेते हैं, मगर हम लोग दान मांगने कहीं नहीं जाते। पूरा ये रामलीला किसी से भी किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं देती है। सब लोग यहाँ जितने भी काम करते हैं, जितने भी स्वरूप हैं, जितने भी कलाकार लोग बाग हैं, सब निःशुल्क हैं। सब स्वेच्छा से अपना काम करते हैं और पूरी हमारी धार्मिक आस्था के साथ, बगैर किसी इसके अंदर गंदगी के, कहना चाहिए किसी भी तरह की अनर्गल बातों के साथ नहीं चलती है। धार्मिक रूप से ही रामलीला पूरी चलती है। सबसे अच्छा आयोजन हमारा दशहरा का रहता है, जो क्षेत्र भर की जनता आती है। जनता इस बार थोड़ा कम इसलिए होने लगी कि नौगांव नगर में पहले एक देवी बैठती थी, हमारे बीरा बाबू बोस खानदान के थे, वो लोग बैठाते थे। अब चौराहे चौराहे कम से कम 50-60 से ज़्यादा ही होंगी देवियाँ बैठने लगी हैं। तो रामलीला के अंदर जनता का थोड़ा कमताई जरूर हुई है। मगर दशहरा जो एक ऐसा आयोजन है उसमें 35-40 हज़ार के लगभग जनता आती है। अधिकारियों का, हमारे नगर पालिका का, हमारे विद्युत विभाग का, इन सब का हम लोग को सहयोग मिलता हैगा।
भाई साहब की 120 साल से लगातार रामलीला संचालित की जा रही है बिना किसी विघ्न बाधा के, और आपने बताया कि कहीं से भी हम कोई कलेक्शन भी नहीं करते, हमारी समिति को जो भी फंडिंग मतलब हो गई तो ठीक है उसमें ही हम लोग अपनी रामलीला करते हैं। लाखों रुपए का रामलीला होती है, ऐसे कैसे मतलब इतनी बिना किसी विघ्न बाधा के चली आ रही, क्या ऐसा मैनेजमेंट है आपका? ये सब ईश्वर की ही कृपा है। जितने भी यहाँ कार्यकर्ता है सभी लोग अपनी जेब में से खर्चा करते हैं रामलीला की जो आमदनी होती है। इसके अलावा थोड़ा बहुत हम लोग दान के रूप में मिल जाता है हमको दशहरे के ऊपर भी, तो उससे भी हम लोग पूरा खर्चा, क्योंकि दशहरा का सबसे बड़ा खर्चा हमारा होता हैगा। दशहरा का खर्चा कम से कम 3.5-4 लाख रुपए से ऊपर का हो जाता है। सब वीआईपी सोफ़ा मंगाना, सब वीआईपी लोगों को बुलाना, अधिकारीगण, नेता लोग बाग, सब लोग ये सब लोग का आते हैं। इन लोगों के लिए, उनके कायदे के लिए उनके अनुरूप यहाँ व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके अंदर अभी तक तो नगर पालिका का सहयोग मिल जाता था साफ सफाई, क्योंकि पूरा ग्राउंड साल भर तक पूरा बर्बाद हो जाता है, जिसमें रामलीला को कम से कम 70-80 हज़ार रुपये तो ग्राउंड बनाने में लग जाता है। रामलीला का पास आमदनी का तो कोई जरिया नहीं है, मगर हम लोग ग्राउंड बनाते हैं और बाद में रामलीला वाले उठा करके हटने के बाद वो रामलीला का ग्राउंड का फिर वो जो अपना हायर सेकेंडरी स्कूल का जो ग्राउंड है, हमें हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल साहब तथा पीडब्ल्यूडी वाले और हमको नगर पालिका वाले सब सहयोग तो करते ही हैं, मगर इस बार हमें कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ कार्यक्रम भी ढीला ढाला दिखाई दे रहा है। सफाई करने के लिए कर्मचारी ढूंढ रहे हैं, नहीं होगा तो हम लोग अपनी दूसरी व्यवस्था कुछ ना कुछ तो करेंगे या खुद ही सफाई करेंगे। पूरा ये ग्राउंड की सफाई करने में बहुत परेशानी आती है, क्योंकि बरसात के बाद ग्राउंड के अंदर बहुत चारा और उजर बहुत पैदा हो जाता है। उसको साफ करने में गड्ढे हो जाते हैं, कीचड़ हो जाता है। मुरम लाना, रेता लाना, सब जगह लगा के उसको करना, फिर चारों तरफ हम लोग बैरिकेड करते हैं ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो, भगदड़ ना मचे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, शायद मैं समझता हूँ क्षेत्र भर की ये पहली रामलीला होगी जिसका कि हम पूरी रामलीला भर का इंश्योरेंस कराते हैं, ताकि कोई घटना नहीं हो पाए। रामलीला से लेकर दशहरे मैदान, राजगद्दी तक का हम लोग इंश्योरेंस करा लेते हैं ये पूरा। अच्छा, इस बार राम जी का पात्र कौन कर रहा है? लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का, कौन पात्र कर रहे हैं? अब उनके बच्चों के बेचारों के नाम तो हमको नहीं मालूम। मतलब राम जी, हम लोग उनको राम जी या लक्ष्मण जी से वैसे ही नाम से संबोधित करते हैं। जहाँ तक मेरा याद आ रहा है कि अनूप रिछारिया हैं वो राम बन रहे हैं, और अपने लक्ष्मण जो बन रहे हैं वो सिद्धार्थ तिवारी बन रहे हैं, और चतुर्वेदी जी जो एक सीता जी का जो पाठ कर रहे हैं उनका नाम है अनमोल चतुर्वेदी हैं। अच्छा, और अपना जो भरत जी बन रहे हैं वो नायक हैं, बच्चा छोटा है वो बन रहे हैं, और जो अपना शत्रुघ्न बन रहे हैं वो भी नहीं, भरत जी तो बन रहे हैं, मेरे ख्याल तिवारी बन रहे हैं भरत जी, और नायक जी शत्रुघ्न बन रहे कब हैं। से इन लोगों को रिहर्सल करनी पड़ती है? कितने दिन से पहले से आना पड़ता है? वो भी मैनेजमेंट करना पड़ता होगा, क्योंकि पहली बार यहाँ पहली बार देखने ऐसा मिलता है कि कोई भी कॉपीराइट नहीं होता है। वो लोग स्वयं अपने पूरे संस्कृत में लिखे श्लोक, जो भी मतलब रामलीला में जाए लोग सारे सेल्फ बोलते हैं, तो वो कैसे मैनेजमेंट आप बैठालते हैं? रामलीला हमारा जो पूजन शुरू होता है रामलीला का, वो रथ यात्रा से शुरू होता है, और रथ यात्रा के दिन हम उनको लिखित कॉपी दे देते हैं। वो बेचारे सब बच्चे याद करते हैं। कोशिश ये रहती है कि पर्दे के पीछे से उनको कोई संवाद ना बताए। उनको बेचारों को, सब इतने छोटे से बच्चे हैं, उन सबको पूरा याद हो जाता हैगा। और रामलीला की प्रैक्टिस हम रथ यात्रा के बाद, फिर रक्षाबंधन के बाद हम रामलीला की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, जिसमें संगीत वाले और सब कलाकार आकर के मंच पे अपने 1.5 से 2 माह तक के अंदर हमारी रिहर्सल पूरी हो जाती है। आज 2 अक्टूबर है, आज मुकुट पूजन है, रामलीला का शुभारंभ है, क्या तैयारियां हैं? अब मुकुट पूजन के लिए है, शाम को 7:30 बजे से यहाँ होगा। पांचों ये स्वरूप जो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जानकी और लक्ष्मण, सब लोग जितने हैं, पांचों स्वरूप का हम लोग पूजन करते हैं। आज के बाद से उनको स्वरूप का रूप प्रदान हो जाता है। इसलिए सारे जितने भी हमारे इसमें इस्तेमाल होने वाले सामान हैं, जैसे उनके मुकुट हैं, वस्त्र हैं, इन सब का हम पूजन करते हैं। आज के बाद से हमने पूरा जो रथ यात्रा पे संकल्प लिया था, तो शुरुआत आज के बाद से हम लोग कर देते हैं रामलीला की। आज से शुरुआत मुकुट पूजन के साथ रामलीला का शुभारंभ। 120वां इस बार उत्सव रामलीला समिति आप लोग बना रहे हैं पूरे नगर के सहयोग से। इसमें एक और बड़ा सवाल आता है सामने कि जैसे आज से जब शुभारंभ होगा तो मतलब हर दिन अपनी अलग अलग लीलाएं आयोजित की जाएंगी, फिर दशहरा कब है,
क्या तैयारियां हैं उसकी, कुछ अभी प्लान चल रहा है उसका? रामलीला तो पूरे अपने 12 तारीख को दशहरा है और कल 3 तारीख से रामलीला पूरी शुरू हो रही है। हर दिन लीला होती है। अब जैसे सबसे अच्छी लीला जो हमारे यहाँ होगी, लीला जो सब अच्छी होती हैं, मगर सबसे ज़्यादा जनता जो आती है हमारे यहाँ, एक तो धनुष यज्ञ पे आती है। वो सवेरे 4-5 बजे तक चलता है। इसमें बहुत ही अच्छा बाणासुर रावण का संवाद, लक्ष्मण का जनक जी का संवाद, परशुराम जी का और अपना लक्ष्मण का संवाद, ये जो एक बहुत ही बढ़िया रोचक लीला है, जिसमें लक्ष्मण जी का अलग से रूप दिखाई देता है, परशुराम जी का दिखाई देता है, वो देखने लायक होता है वहाँ पे। इसलिए वो शाम सवेरे 5 बजे 4 बजे 5 बजे तक ये लीला चलती है। सबसे ज्यादा सूपनखा में भी बहुत भीड़ होती है, वो भी बहुत एक क्राउड रहता है। थोड़ी बहुत उसमें हमारी मर्यादा थोड़ा कम होती है सूपनखा पे, क्योंकि सूपनखा लक्ष्मण जी को रिझाती है, तो उसमें थोड़ा जरा हमारे होता है, वरना हमारी पूरी रामलीला धार्मिक रूप से चलती है। उल्टे सीधे अनर्गल शब्द हमारे रामलीला में इस्तेमाल नहीं होते, मगर क्योंकि सूपनखा का पाठ एक अपने पाठ में अलग ही है, एक राक्षसी पाठ है, तो इसलिए लिहाजा उसको उस हिसाब से हम लोग करते हैं, मगर पब्लिक उसको ज़्यादा पसंद करती है। हाँ, लड़के बच्चे देखने आते हैं, उसमें उनका उत्साह बहुत बढ़ता है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जितने पात्र हैं सब छोटी उम्र के हैं, कोई बड़ी उम्र का आपको उसमें नहीं मिलेगा। हाँ, दशरथ जी हैं, एक रावण हैं, जो रावण हमारा पात्रों का चयन भी जो चयन होता है उनके अनुरूप होता है। रावण रावण ही दिखेगा, उसकी हरकतें भी रावण ही जैसे दिखेंगी। विभीषण विभीषण दिखेगा, उसकी हरकतें भी विभीषण ही जैसे ही रहेंगी। राम राम जैसे ही सौम्य दिखाई देगा, लक्ष्मण वैसे ही देखेंगे, लक्ष्मण भी वैसे ही दिखाई देगा, परशुराम को देखेंगे वैसे ही दिखाई देंगे। उस अनुरूप की कौन किस चरित्र में उचित रहता है, हम लोग उसी हिसाब से, हमारे रामचंद्र दुबे जी हैं और विनीत विश्वकर्मा जी हैं, वो लोग चयन कर लेते हैं। अच्छा, और इस बार रावण कितने फीट का रावण होगा, जो जनता हमारी जानना चाहती है, कितने फीट का रावण होगा? रावण इस बार प्रत्येक वर्ष के अनुसार हो रहा है, 35 से 40 फुट के लगभग का रावण। कहाँ के कलाकार आते हैं रावण को बनाने? रावण के पला हम लोग कोशिश करते हैं हर कार्य अपने क्षेत्र की जनता से ही कराएं। तो नागांव के ही बच्चे हैं, वो सब लोग करते हैं, शुरू से करते चले आ रहे हैं। पहले बाहर से बुलाते थे, अब यही के इस है। बार निर्धारित कितने फीट का रावण होगा, 35 फीट का या 40 फीट? 35 फुट का लगभग का होगा। 35 फीट के इस बार हाँ, रावण। 35 फुट का रावण है। आपकी जो लीलाएं होंगी वो कितने बजे से प्रारंभ होंगी और समापन उनका लगभग कितने बजे होता है? कोशिश तो हम लोग करते हैं कि रामलीला जल्दी से शुरू हो जाए, क्योंकि सब जगह देवियाँ बैठी हैं, आरतियाँ होती हैं, तो उसके बाद से हम तो कोशिश चाहते हैं कि रामलीला यहाँ पे 8:30-9 पे शुरू हो जाए, ताकि हम 12 साढ़े 12 हम खत्म कर दें। वैसे पूर्णतः कोशिश रहती है कि 9 बजे हम रामलीला शुरू कर दें। जनता जनार्दन से आप क्या अपील करना चाहते हैं कि क्योंकि क्राउड आए, वही एक माहौल रहे, जैसे कि हम देखते थे बचपन में अपने दादा दादी के साथ आते थे तो यहाँ बैठ के देखना पड़ता था, मतलब अगर लेट हो गए तो जगह नहीं मिलती थी बैठने के लिए, काफ़ी बार खड़े भी रहे, तो वैसा उसके लिए आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हम लोग तो इस वक्त अब नहीं, कम से कम 4-5 साल से लोगों के बैठने के लिए आगे बिछाई करवाते हैं, और उसके पीछे जो लोग नहीं बैठ पाते हैं, हम यहाँ पे कम से कम 500 कुर्सियाँ डलवाते हैं कि लोग बैठ के कुर्सियों पर देख लें। कई लोग खड़े रहते हैं, मगर हम लोग महिला का वार्ड और वो भी अलग अलग कर देते हैं, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। आगे छोटे बच्चे बैठ जाते हैं। व्यवस्था हमारे यहाँ पूरी रामलीला को, प्रशासन का कैसा सहयोग रहता है? प्रशासन को सब लोग को हम लोग पत्र दे देते हैं, उसी अनुसार हम लोग को सहयोग मिल जाता है। थोड़ा सा हमारे बीच में और रामलीला समिति के सचिव हैं संजय चतुर्वेदी भाई साहब, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका भी एक अहम रोल रहता है पूरा मैनेजमेंट कराने। भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं? मतलब आज से मुकुट पूजन है, अब मतलब रिहर्सल बच्चों की पूरी हो गई होगी, क्या तैयारियां हैं? बच्चों की रिहर्सल बिल्कुल पूरी हो गई है, हमारे सारे पात्र बिल्कुल अच्छे से तैयार हैं और बहुत ही रोचक लीला होने वाली है। हमारी तैयारियां लगभग पूरी हैं। दशहरा मैदान की तैयारियां चल रही हैं, वो तो हमारी पूरी 9-10 दिन चलती रहती हैं, बहुत ज़्यादा तैयारियां हमें करनी पड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दर्शकों से हम अपील करना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक आएँ। अपने नगर की लीला है, सारे कलाकार नगर के हैं, सारे आयोजक नगर के हैं, आगे राम की लीला का रसास्वादन करें। उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम के जो चरित्र है उनसे अपने जीवन का कुछ तथ्य ग्रहण करके और अच्छा समाज का निर्माण करें, हमारा यही जनता से अपील। एक और सवाल था भाई साहब कि लोगों की ऐसी शिकायत रहती है कि जिस दिन राम जी की बारात शहर में निकलती है तो प्रचार प्रसार थोड़ा सा कम होता है, तो लोग
राम जी की आरती नहीं कर पाते, उनका स्वागत नहीं कर पाते हैं। तो मतलब जो अगर ऐसे जनता की थोड़ी सी इसमें वो है कि मतलब हम भी चाहते हैं कि राम जी हमारे दरवाजे से निकलते तो लोग चाहते हैं कि उनकी आरती करें, उनका स्वागत करें बारात का। और एक समय का भी अभाव हो जाता है, जैसे पता चला कि बाजार में 5 बजे निकलना है और बारात आती है 8-9 बजे, तो ऐसी कुछ व्यवस्था हो, कैसे मैनेज होगा इस बार? देखिए क्या है कि पहले हम लोग 2 दिन बारात निकालते थे, लेकिन क्योंकि अपने पास दिन बहुत ही निश्चित है, 9 दिन में अपन को लीला पूरी करनी पड़ती है, तो हमने अब 1 दिन बारात निकालना शुरू कर दी। जनता को शिकायत बिल्कुल होती है, भगवान जिनके दरवाजे जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हम उनका पूरा स्वागत करें। हम पूरा प्रयास करते हैं कि वैसे प्रचार प्रसार तो हम पूरा कर देते हैं, पहले से हमारी दिन निश्चित हो जाता है कि आज ही बारात निकलनी है, तो बारात और चूना हाँ, पूरा रूट भी फिक्स कर देते हैं। तो शिकायत होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर शिकायत ऐसी आपकी समझ में आ रही है तो इस बार हम पूरा प्रयास करेंगे। शिकायत है समय की, मतलब हाँ। जैसे कि लोग इंतजार करते हैं और विलम्ब हो जाता है समय तो बिल्कुल हमारे पास कम रहता है, लेकिन इस बार चलिए हम प्रयास करेंगे कि कुछ जल्दी हम तैयारी करके जल्दी 2 ढाई बजे तक बारात स्टार्ट कर दें, ताकि हम बाजार में 4-5 बजे तक पूरा कंप्लीट कर लें, फिर आगे जा सकें। दर्शकों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? दर्शकों से जैसा मैंने कहा है कि सभी लोग आएँ, रामलीला का आनंद लें और हम लोगों का उत्साहवर्धन करें, क्योंकि उनके उत्साहवर्धन से ही हम लोग अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है। इस बार रावण कितने फीट का होगा? रावण हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको बताया है कि 35 फीट का होगा। उसकी जो नीचे के पूरा 35 फीट ही है, हमारे ख्याल से 35 फीट है, 35 फीट का ही। हम क्योंकि लोकल के कलाकारों से ही बनवाते हैं। मतलब सारा मतलब हाँ, पात्र जो है वो लोकल के सब कलाकार कुछ हैं और रावण लोकल जो से ही बसते बनाते हैं हैं। वो भी हाँ, लोकल के हाँ। कलाकार हैं। जो रामलीला से जो रोजगार मिल रहा है, वो भी हमारे लोकल के ही लोगों को मिले, यही प्रयास कर। अच्छा, एक और अंतिम सवाल आपसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रामलीला का प्रचार प्रसार नहीं पहुंच पाता है, पहुंचता है दशहरे के दिन। कहीं आपकी ई रिक्शा या डीजे के माध्यम से वहां तक जो साउंड पहुंचता है कि आज रावण दहन होना है, तो लोग पहुंचते हैं। तो उन ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे, जैसे मैंने देखा है लास्ट 2-4 साल पहले बहुत प्रचार होता था ग्रामीण क्षेत्रों में, कहीं ना कहीं आपकी कोई हमें गाड़ी या कोई ई रिक्शा वगैरह मिल जाता था, तो इसके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी? नहीं, हम अभी भी करवा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ई रिक्शा में साउंड लगवा के और प्रचार प्रसार करवाने की व्यवस्था इस बार भी कर रहे हैं। और हर दिन की लीला का प्रचार अपने आसपास के 8-10 किलोमीटर के गांव में हम करवाएंगे, ताकि लोग आएं और चलिए, तो नमस्कार। तो यहाँ जे थे संजय चतुर्वेदी जी, जो सचिव हैं रामलीला समिति के। उन्होंने बड़े विश्लेषण में बताया कि इस बार पूरा प्रचार प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है, कि जिससे कि अधिक से अधिक लोग रामलीला देखने के लिए आए, जिससे कि रामलीला का जो लोग पात्र कर रहे हैं, जो समिति, उनका उत्साहवर्धन हो और वो और अच्छा कर सकें, जिससे कि जो रामलीला 120वां वर्ष छू रही है, ऐसे निरंतर पूरी रामलीला हमेशा चलती रहे। एसएस मीडिया 24 के साथ शिवम के साथ विशेष करौसिया की खास रिपोर्ट।